ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के अंक में स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू के विद्यार्थियों से बातचीत। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा लेकर हासिल की कुछ विशेष उपलब्धियां, यानी वो हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए होंगे कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही आपको देंगे इग्नू में चल रही इन दिनों की शैक्षिक गतिविधियों की जानकारियां। करियर सेगमेंट में आप जानेंगे कैसे बनाएं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अपना करियर। क्या आप जानते हैं, सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे और जानेंगे कुछ रोचक जानकारियां जो जुड़ी होंगी ज्ञान विज्ञान से। स्पेशल सेगमेंट में जानेंगे स्वतंत्रता के नायक बाल गंगाधर तिलक के विषय में। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। हमने इग्नू की छात्रा सुश्री आंचल से बातचीत की, जो कि इग्नू से MBA कर रही हैं। उन्होंने इग्नू के साथ हुए अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। I must say the professors, the management and all the coordinators of the IGNOU is best among all. So if you are confused whether to which university you should choose for your graduation or post-graduation, you should definitely go on with IGNOU. IGNOU has number of courses like UG courses or PG courses and even diploma courses that you can get degree from. And I must say you should pursue your course from IGNOU University since you are getting the best curriculum and even the best courses in this university. And you don't have to be bothered about the courses and the course materials and how will you get the course materials. You don't have to think about that because IGNOU provides course materials to your home and you can easily access the course material from there. You can directly connect with them and the whole team of IGNOU will assist you throughout your admission process and throughout your examination. So I must say IGNOU is the best university among all. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। इग्नू अपने छात्रों को उच्चतर और बेहतर शिक्षा प्रदान करता है, जिससे उनके करियर को मिलती हैं नई ऊंचाइयां। इग्नू के एक ऐसे ही विद्यार्थी हैं बुलबुल सहरिया, जिन्होंने इग्नू से MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। कैसा रहा उनका यहाँ तक का सफर, आइए जानते हैं बुलबुल सहारिया से। It has been a very good journey, a wonderful journey for me that I could be a member of this largest family in kinds of enrollment, and I take this opportunity to thank IGNOU for providing the flexibility and the access 24/7 access to the study materials, which has given us the opportunity to take different subject, different courses, and I am looking forward to take another subject in coming sessions. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। क्या है इग्नू में अपने शिक्षार्थियों के लिए खास, इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट के अंतर्गत इग्नू के रीजनल सेंटर जम्मू के सहायक निदेशक डॉक्टर जेबा से। इग्नू ने ये अपना जो प्रोग्राम है मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी, इसको इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी को तो पढ़ेंगे ही, उसको समझेंगे ही, बट साथ ही साथ जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं साइकोलॉजी के, उनको भी आपको जानने का मौका मिलेगा। जैसे कि साइकोलॉजी आज बस हेल्थ इंस्टीट्यूशंस तक, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस तक ही लिमिटेड फील्ड नहीं रह गया है। आज साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गई, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, हर जगह उसकी रिक्वायरमेंट हमें महसूस होती है। और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और जिस वास्ट स्कोप से साइकोलॉजी डोमेन एक्सपैंड हो रहा है आज के टाइम में, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के ये जो मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी डिसिप्लिन है डिजाइन किया गया है। ये जो प्रोग्राम है 2 साल इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मैक्सिमम ड्यूरेशन इस
4 years एंड मोरओवर इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जो आपको क्वालिफाई करके ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं. इट इज़ एलिजिबल फॉर ऑल द लर्नर्स जो कि अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फिर अपनी फील्ड को और ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं, अपनी स्किल को और बेहतर करना चाहते हैं, ऑलरेडी साइकोलॉजी की डोमेन में काम कर रहे हैं या फिर फर्दर अपनी रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं, तो वो हमारे इग्नू के इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर. और आइए अब सुनते हैं इग्नू से जुड़ी विशेष जानकारियां. प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त होकर इतिहास रच दिया है. प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने इससे पहले कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्य किया और मार्च 2021 से जुलाई 2024 तक इग्नू में प्रो वाइस चांसलर का पद संभाला. प्रोफेसर उमा कांजीलाल का करियर 1984 में IIT कानपुर में एक शोध सहायक के रूप में शुरू हुआ. इसके बाद वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र चली गई, जहां उन्होंने एक कैटलॉगर और सहायक के रूप में काम किया. इग्नू में उनके सफर ने उन्हें एक व्याख्याता के रूप में शुरुआत करते हुए अंततः एक प्रोफेसर के रूप में तरक्की की राह दिखाई. इग्नू में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रभारी लाइब्रेरियन, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की निदेशक और सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन की निदेशक सहित विभिन्न नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई और अब वो इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जुलाई सत्र 2025 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है. नए प्रवेश और री रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं. छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं. वेबसाइट है www.ignu.ac.in. 25 जुलाई 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, हिंदी अकादमी दिल्ली और शौर्य नमन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कारगिल विजय दिवस पर कारगिल के शहीदों का सम्मान एवं कवि सम्मेलन का आयोजन इग्नू के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में किया गया. ये कार्यक्रम कारगिल के वीर सपूतों को समर्पित था, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से कविगणों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम की अध्यक्षता की इग्नू के कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने. इस कार्यक्रम को इग्नू कंप्यूटर एंड टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू और द इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल यानी IIC एक स्टार्टअप कंपटीशन 2025 का आयोजन कर रही है. इस प्रतियोगिता में इग्नू के छात्र और पूर्व छात्र भी भाग ले सकते हैं और अपने स्टार्टअप या बिजनेस वेंचर्स की विस्तृत जानकारी इस प्रतियोगिता में भेज सकते हैं. प्रतियोगिता में 2 राउंड होंगे, जिसके पहले राउंड की एंट्रीज आप 10 अगस्त 2025 तक भेज सकते हैं. इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर. कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट मोटिवेशनल थॉट की ओर. अनुभव के विषय में महात्मा गांधी का कथन है कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान किताबी ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ और कई गुना अधिक उपयोगी होता है. यानी हम जो ज्ञान अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है, क्योंकि वो अनुभव हमने करके सीखा होता है. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर. आइए अब बात करते हैं कैसे बना सकते हैं आप जलवायु परिवर्तन में अपना करियर. जलवायु परिवर्तन एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है
इसमें कई तरह के करियर के अवसर उपलब्ध हैं। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आप विभिन्न स्तरों पर सर्टिफिकेट से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान और नीति जैसे विभिन्न विषयों की समझ होना बेहद महत्वपूर्ण है। इस विषय में आप जानकारी हासिल करके और इस विषय से पढ़ाई करके आप अपना करियर बना सकते हैं। पर्यावरण विज्ञान और अनुसंधान, वैज्ञानिक शोधकर्ता, जियो साइंटिस्ट और लैब असिस्टेंट जैसे पद इसमें शामिल किए जा सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करते हैं और समाधान विकसित करते हैं। आप पर्यावरण विज्ञान में बीएससी, एमएससी और पीएचडी तक कर सकते हैं। तो आप भी बना सकते हैं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अपना बेहतर भविष्य। क्या आप जानते हैं, 1 वर्ग फुट के आकार वाले सूखे कागज के टुकड़े को 7 से अधिक बार नहीं मोड़ा जा सकता। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत आइए बात करते हैं स्वतंत्रता के नायक बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आप और हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, समाज सुधारक, शिक्षाविद और पत्रकार थे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में हुआ था। तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक और लोकमान्य यानी लोगों द्वारा सम्मानित की उपाधि दी गई। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने और स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर बल देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल गंगाधर तिलक का जन्म एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर तिलक एक संस्कृत विद्वान और शिक्षक थे। तिलक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी में ही प्राप्त की। इसके बाद वे पुणे चले गए और वहां डेक्कन कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने 1877 में गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1879 में कानून की डिग्री यानी LLB की डिग्री हासिल की। तिलक को शुरू से ही शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सुधार में गहरी रुचि थी। साथ ही वो भारतीय संस्कृति और हिंदू दर्शन के गहन अध्येता थे। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उग्र दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे पूर्ण स्वराज के प्रबल समर्थक थे और मानते थे कि स्वतंत्रता केवल जन आंदोलनों और सक्रिय प्रतिरोध के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया और लोगों में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन वो हमेशा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया जयप्रकाश ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार। शिक्षा